अगर आप भी जमीन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपको एक बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये जो आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर की 99 है, आप जाइएगा उस पर, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। पेज को जो है लाइक कर लीजिए और जो है अगर कुछ पूछना है तो आप मैसेज कीजिए और पेज को जो है यहाँ पे रिव्यू भी देने का प्रयास करें। देखिए, ये पूछ रहे हैं कि हमारे दादा के नाम से जमाबंदी है और जो है वो एक तरह से बंटवारा जो है वो 9 पुस्त का है ना, 9 पुस्त जो है वो संख्या नंबर है ना, पुस्त संख्या नंबर है और 2 एकड़ 51 डिसमिल जमीन दिखा रहा है। ठीक है, वो जो भी संख्या, इनका जो भी संख्या है, ठीक है, तो 2 एकड़ 51 डिसमिल दिखा रहा है और पर जमीन का खाता जो है वो खेसरा 00 है। तो फिर क्या करें? ठीक है, देखिए, आपको उस पे अगर इतना जमीन का दिखा रहा है और खाता खेसरा 00 अगर ऑनलाइन अगर आपको दिखा रहा है ना, तो आपको परिमार्जन से इसका सुधार होता है। जो वर्तमान में आप रसीद कटा लिए, ठीक है, रसीद जो कटा लिए उस रसीद को जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। करंट रसीद भी कटा लें और परिमार्जन से आपका इसका सुधार में दे सकते हैं और ये सुधार में अगर ठीक हो जाएगा अगर आपको ये 00 दिखा रहा है तो। अगला सवाल देखते हैं कि पूछ रहे सर, मेरे दादाजी जो है वो तीन बेटे हैं और 2 बेटे ने खूब सेवा की। एक भाई 19 साल का उम्र में शादी करके जो है घर से चला गया, माँ बाप का डेथ हो गई, नहीं आया। कोई बहन की शादी जो है नहीं किया, उसकी बहन भी डेथ हो गई तब भी नहीं आया। बड़े बेटे का 1% भी फर्ज नहीं निभाया, तो जमीन में किसका हकदार है? हम आपको देखिए बता देना चाहते हैं कि देखिए, ये कानून का जो डिक्शनरी होता है ना, उसमें ये फर्ज नाम का कोई चीज नहीं होता। ठीक है, ये चीज ठीक है, आपने उस चीजों को एक वहां पे पेश कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है एक नियम अगर बात करें ना, तो नियम फर्ज का अभी ऐसा कुछ नहीं है हमारे लॉ में, कानून में, कि फर्ज नहीं निभाया तो उसका वो संपत्ति का हकदार नहीं होगा। वो बिल्कुल हकदार होगा, कानून के तरीके से बिल्कुल हकदार होगा। अब सामाजिक तरीके से जो भी हो तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कानूनन तरीके से तो हकदार होगा, इसलिए कि कानून ये चीज को नहीं मानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। ये अजय शर्मा जी पूछ रहे हैं, सर मेरे दादा का परदादा के नाम से खतियान है और दूसरा गांव में जहां से हमारे परदादा है ना पलायन कर गए, ठीक है, वहां जो है के कारण, ठीक है, दादा के परदादा मर गए और लेकिन वो खतियान 1902 का जब नहीं है और खतियान भी नहीं है। रिकॉर्ड रूम जो है बेगूसराय में भी खतियान वो फटा हुआ है, लेकिन 4 खेसरा पता चला है। उस गांव वालों से उसका नकल बेगूसराय के निकलवा लिया है। अभी सर्वे चालू है, लेकिन 1902 का खतियान है, लेकिन हमारा जो है पूर्वज मेरा 1932 में है, तो 30 साल में अगर केवाला करवाए होंगे तो कैसे पता चलेगा जमीन हमारा होगा कि नहीं, और खतियान में और जो है एक तरह से खेसरा होगा वो कैसे पता चलेगा? देखिए, आपको सबसे पहले पुराना वाला खतियान अगर रिकॉर्ड रूम में ये बोलता है ना फटा हुआ है, तो फिर भी वो लोग उसका नकल रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो तो आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय मतलब एक स्पष्ट रूप से वो टालने के लिए भी बोल दिया जाता है कि फटा हुआ है, और उसका नकल भी बहुत जगह रहता है। वो आप ये चीज ऐसा नहीं है कि फटा हुआ होगा, ठीक है, मतलब बहुत सारा डुप्लीकेट कॉपी रजिस्टर बना के उसका जो है मेंशन करके रखा जाता है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपको अगर पता चला तो देखिए, सबसे पहले तो आप सर्वे डायरेक्ट उस पर नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, सर्वे उसी का होगा जिसके नाम से जमाबंदी कायम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो जमीन है उस पे जो आपका पुराना खतियान है, पुराना, ठीक है, पुराना से जितना भी पुराना खतियान अगर आपको मतलब ठीक है नहीं मिलता है तो उसको पहले ऊपर कर लें, और उसमें जो आपका नया बना है तो नया जो बना है उसका आधार आप पता कर सकते हैं, ठीक है, किस आधार पे बना है। और इसका जो नया बना है मतलब ये चीज जो है एक तरह से रिपोर्ट आप अंचल से भी निकाल सकते हैं। अंचल में जो आदमी इस नया वाला जो बना होगा उसका कोई अगर रसीद कटा रहा होगा तो कब से कटा रहा है,
ठीक है, कब से कटा रहा है और किस वजह से कटा रहा है, ये आपको अंचल से पता चल जाएगा। अंचल में भी पुराना मान लेते हैं वहां पे जो है वहां का फट गया होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट का फट गया होगा, खतियान रिकॉर्ड रूम का फट गया होगा, हो सकता है अंचल का सबका फट गया, ऐसा तो नहीं संभव है। ठीक है, किसी का अंचल में भी अब जाइएगा, अंचल में भी रजिस्टर रहता है। ठीक है, और उस रजिस्टर को जो है आप उसमें रजिस्टर में ओल्ड वाला रजिस्टर में दिखवा सकते हैं कि इस जमीन इसका जो खतियान का कौन कौन क्या खेसरा का कौन कौन क्या क्या था पोजीशन। तो सारा एक इन्फॉर्मेशन आपको निकाल लेना चाहिए पहले, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन 100% जरूरी है, उसके बाद उपाय है। ठीक है, उसके बाद तो उपाय है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस तो होता ही है, कोई काम अगर होता है तो उसमें आपको लगना पड़ेगा, प्रोसेस होता है, जमीन दूसरे के दखल में है, लेकिन ये 100% संभव है, जिसकी जो संपत्ति है उसी की रहती है, और कोई जो है उसका मतलब ठीक है कब्जा करके रख सकता है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, जिसकी संपत्ति है वो उसी की रहेगी और रहती है। अभी जो अगर बात करें सर्वे में कोई जो है डुप्लीकेट खतियान बना के दादा जो क्या इसका सुधार सर्वे वाला जो कर पाएगा? देखिए नहीं, सर्वे वाला जो है बिल्कुल सर्वे वाला जो फिलहाल कुछ नहीं करेगा। सर्वे वाला जिस जमीन का जमाबंदी जिसके नाम से उसके नाम से नया सर्वे करेगा। आप सबसे पहले अपना खतियान को निकालिए और उसका जो भी है वो आपका सुधार, अच्छा सुधार जो भी होता है वो हम आपको बता देते हैं, वो एक तरह से सब जज के पास ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप जाइएगा, मतलब जो आपका अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पे सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट से ही आपका वो जमीन का सुधार का तरीका है, और वहीं से जमीन का सुधार आपका जो है संभव है। उसके बाद जमाबंदी कायम होगा, तभी आप ही के नाम से सर्वे होगा। ऑनलाइन परिमार्जन किए थे और डिजिटाइजेशन के लिए अपने नाम पर जो है मैसेज आया कि प्रोसेस्ड, नेम अभी तक नहीं दिखा रहा होगा ऑनलाइन TOI, इसका मतलब जो है क्या है, और कुछ करना होगा। आप जाके कॉपी जो है उसका सबसे पहले CI से मिलिए, आप वहाँ पे जो है ना आप जाइए और वहाँ पे CI हैं कर्मचारी CI से मिलिए, आप वहाँ पे जो है ना आप जाइए और वहाँ पे CI हैं कर्मचारी CI, तो CI से मिलिए और वहाँ पे पूछिए कि अभी कितना नंबर चल रहा है, नंबर। ठीक है, और आपका जो नंबर होगा परिमार्जन का वो देख लीजिए कि आपका कितना नंबर पे है, तो आपको पता चल जाएगा कुछ दिन बाद आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, अगला जो है ये पूछे तरुण कुमार सर्वे कब होगा? नालंदा का जो है सर 1907 में या है ना 1907 में या ये जो है ना आप स्पष्ट देखिए सर्वे हो रहा है सब जगह का, लेकिन आपका जो क्वेश्चन थोड़ा सा स्पष्ट न होने चलते हम उसका बेहतर तरीके से जवाब नहीं दे सकते। ये रविंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि जो है परदादा 4 भाई थे, जमीन जो है लिखवाया, उसमें से सबसे छोटे के नाम से जमाबंदी है। ठीक है, जमीन सबके कब्जे में है और अभी जिस जमीन के नाम से जमाबंदी है वो बोल रही है कि सिर्फ ये जमीन मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, और वो केवाला नहीं, भाई का इसमें हिस्सा होगा नहीं, जमाबंदी करवा लिया अपने नाम से तो बहुत गलत है। सबसे पहले आप उसको फाइल कीजिए, केवाला है कि नहीं उसका आप जमीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, आप जो है जमीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं रविंदर जी कि सबसे पहले जो 4 भाई है और छोटे के नाम से जमाबंदी है, सर्वे छोटे के नाम से हो जाएगा तो फिर और दिक्कत होगा। इसके लिए सबसे पहले उस स्टेप को आपको रोकना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है DCLR कोर्ट से ही उस चीज को, और सबसे पहले जो केवाला है ना उसका आप इन्फॉर्मेशन भी आप जो है वहां से निकाल सकते हैं कि इस जमीन का जो है जो केवाला का अगर थोड़ा सा भी आपको माइंड में है, अगल बगल के लोग से भी पूछ सकते हैं किस ईयर में, अगर ईयर पता चल जाता है तो आसानी से इन्फॉर्मेशन निकल जाता है। ये पूछ रहे हैं कि जो है तो मेरे पास है और जो केवाला मेरे उसके पास तो नहीं होगा क्योंकि ओरिजिनल मेरे पास है, और क्या आप अपने नाम करा लिया होगा उस जमीन को? सर मेरा जमीन जब चेक करता हूं तो ऑनलाइन उस पर जो है वो बिहार सरकार है, तो क्या मेरा जमीन कब्जा कर है ना, मेरे जमीन कब्जा कर रखा है और उसके पेपर होगा क्या? देखिए अगर बिहार सरकार आपका जमीन दिखाता है ना तो आपको बिहार सरकार पे TS फाइल करना पड़ेगा, अगर पुराना खतियान में वो आपका जमीन होगा तो। अगर पुराना खतियान में वो जिसका जमीन होगा उसी का वो जमीन होगा। पुराना खतियान देखिए अगर वो आपका जमीन है और अभी ये दिखाता है तो आपको, तो यही एक उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये पूछ रहे गोपाल सिंह सर जो है गैर मजरवा मालिक जमीन का खतियान है जिस पर कि हमारा पूर्वज के नाम है और उस खाता में जो है काफी जमीन है, तो उस खाता से जो है वो खेसरा नया खाता में
आया है, बाकी नहीं आया है ना, कुछ आया है और कुछ नहीं आया है। देखिए तो कुछ कहाँ गया वो चीज़ पता कर लीजिए। कुछ हो सकता है कोई अपने नाम पे करवा लिया होगा, और वो ठीक है, अगर मेजोरा मलिक भी है ना तो भी जो है अगर उसका वो खतियानी होता है तो आप उसका वर्तमान मालिक हैं, और आप उसके लिए भी आप जो है आप यहाँ पे टीएस फाइल करके सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा है संभव, लेकिन अगर आपका वो खतियान में है तो। अगला जो सवाल है कि यहाँ पे कि गैर मेजरवा जमीन का मोटेशन कैसे होगा। देखिए गैर मेजरवा अगर खास है, आपका निजी है, खतियानी है, तो फिर मोटेशन होके रसीद लगन वगैरह हो जाता है। लेकिन अगर वो बिहार सरकार गैर मेजरवा है, बिहार सरकार का निजी है, तो आप उसको दखल करके रख सकते हैं, आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं अगर वो खाली है तो। लेकिन नियम वो भी नहीं कहता है, लेकिन फिर भी आप जो है वहाँ पे आप उसका मोटेशन नहीं करवा सकते हैं ऐसे। और ऐसे भी सब सीओ साहब से मिल सकते हैं, उनके इच्छा पे डिपेंड है, उनके अनुसार डिपेंड है, उनका वो होगा तभी, वो आदेश होगा तभी आप उस पर जो है कुछ ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोगों का भी जमीन संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।